हर हर महादेव दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा गुप्त और चमत्कारिक उपाय जिसे अगर आप विजयदशमी यानी दशहरे के दिन करेंगे तो आपके जीवन से शत्रु और बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। ये उपाय इतना खास है कि इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और शायद पहली बार ऐसी जानकारी सुनेंगे। कहते हैं कि जब दशहरा गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है और इस साल 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन आ रहा है ये विशेष दशहरा। यही कारण है कि ये उपाय बेहद शक्तिशाली और सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं, गुप्त विरोधी आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या बार बार परेशानियां आ रही हैं, तो ये छोटा सा उपाय आपके लिए रक्षा कवच साबित होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय कैसे करना है, कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी है और किस समय ये करना सबसे प्रभावी होगा, ये सब आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप न करें, वरना आप जरूरी बात मिस कर देंगे। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार अश्विन माह की विजयदशमी या दशहरा के दिन किया जाने वाला चप्पल का उपाय एक ऐसा विशेष उपाय है जो शत्रुओं से छुटकारा पाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय का आधार तंत्र शास्त्र और लोक परंपराओं में मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। जीवन में चारों ओर सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिख रहा हो, तो 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार अश्विन माह की विजयदशमी या दशहरा के दिन चप्पल का ये छोटा सा उपाय करें। हर मनोकामना पूरी होगी, सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी, इतना धन आएगा कि संभल नहीं पाएंगे। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। और दोस्तों, ये तिथि अश्विन महीने में आने वाली सबसे बड़ी और खास विजयदशमी या दशहरा है, क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाता है और कई मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, वहीं माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया। इस दिन शारदीय नवरात्रि का समापन भी होता है। अगर कभी मौका मिले और अश्विन महीने की विजयदशमी या दशहरा गुरुवार को पड़े तो आपको ये चप्पल का उपाय जरूर करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह देखें जहां माहौल एकदम शांत हो। चलिए दोस्तों, उपाय शुरू करते हैं। शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल का उपाय एक प्राचीन तांत्रिक और ज्योतिषीय उपाय है जिससे शत्रुओं से छुटकारा पाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय का आधार तंत्र शास्त्र और लोक परंपराओं में मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। चप्पल का उपाय शत्रु पर तांत्रिक प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। इस उपाय में एक विशेष विधि से प्रयोग की गई चप्पल का उपयोग करके शत्रु को नियंत्रित करने, बाधाओं को दूर करने और अपनी रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। चप्पल को शास्त्रों में धरती से संपर्क करने का माध्यम माना जाता है। ये हमारे शरीर से ऊर्जा ग्रहण करती है और नकारात्मक ऊर्जा को सूखने में सहायक होती है। जब किसी व्यक्ति की चप्पल को तांत्रिक विधियों से प्रयोग किया जाता है तो ये शत्रु पर मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव डाल सकती है। चप्पल का उपाय असर कैसे करता है? चप्पल का उपाय शत्रु की नकारात्मकता को उसी की ओर मोड़ देता है। ये शत्रु के मन में भ्रम, भय और अस्थिरता उत्पन्न करता है, शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है और उसके गलत इरादों को निष्क्रिय करता है। कभी कभी ये उपाय शत्रु को अपने मार्ग से हटाने में मदद कर सकता है। चप्पल से 5 बार यहाँ मार देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लगातार अगर जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की संख्या इस तरह बढ़ रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हैं और कोई व्यक्ति सामने से भी आप पर हमला कर रहा है, या गुप्त शत्रुओं का तो आपको पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने से हमला कर रहे हैं, सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके व्यापार को हड़पने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी पर उनकी बुरी नजर है कि आपके साथ कुछ गलत हो जिससे वे आपकी जगह आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लें, तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने शत्रुओं को धूल चटाने की जरूरत है। तो देखिए, आपको सिर्फ चप्पल से 5 बार मारना है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग महादेव जी के सच्चे भक्त हैं वे सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी बात की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिख दें, जिससे महादेव जी जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूरी कर दें और आपके सारे कष्ट दूर कर दें। तो चलिए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके सामने हो या गुप्त शत्रु हो, सिर्फ चप्पल का छोटा सा उपाय आपको करना है और सारे नमस्ते आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे। मतलब गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे और अगर कोई सामने से आपको परेशान कर रहा है तो शत्रु भी आपका धराशायी हो जाएगा, कहीं का नहीं बचेगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी जब आप चप्पल का ये छोटा सा उपाय करेंगे। तो कहां करना है? अपने घर में ही आपको ये उपाय करना है। कहीं जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी चप्पल लेनी है और उसी से आपको उपाय करना है। पुरानी नहीं, कोई भी चप्पल आप ले सकते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी उपाय कर सकता है। देखिए, ये उपाय या तो आप रात में करें या बिल्कुल सुबह करें, ठीक है? दोपहर में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रात को कर लेते हैं तो ज्यादा उत्तम है। आपको घर पर ही उपाय करना है तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चाहे तो इसे आप अपने बाथरूम में कर लें, ठीक है? या जहां भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी पक्की जगह है जहां आप खड़ा हो सके, वहां आपको जाना है और इस उपाय को करना है। बाथरूम में तो बाथरूम में कर लें, या जो भी जगह है आपके घर में नल लगा हो वहां भी कर सकते हैं, ठीक है?
अब देखिए इसमें प्यार आपको मारना है, ठीक है। तो वास्तु के पास तो ये उपाय आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धरती पर आपको प्यार मारना है और वहां पर खड़ा भी आपको होना है। पानी का ये उपाय है। और सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वो आपकी चप्पल है, जिससे आपको ये उपाय करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं कौन सी चप्पल लेंगी? बाईं पैर की चप्पल लेनी है महिलाओं को। बाईं पैर मतलब दाहिने हाथ पर जो आपका सीधा हाथ है, उसी पैर की चप्पल जितनी भी महिलाएं हैं जो इस उपाय को कर रही हैं, आप जो पुरुष हैं वो कौन सी चप्पल लेंगे? वे अपने दाहिने पैर की चप्पल जो भी आपके पास पुरानी है वो आप ले लें, ठीक है। दाहिने पैर की यानी उल्टे पैर की जो चप्पल है पुरुषों को लेनी है, और सीधे पैर की चप्पल या बैली जो भी महिलाएं पहनती हैं वो उन्हें लेनी है, ठीक है। अब आपको इस चप्पल को लेकर उस जगह जाना है जहां आप अपने घर में कुल्ला कर सकें। साथ ही एक गिलास में पानी भर लें, ठीक है, एक गिलास में पानी भर लें, बहुत में या जहां भी आप अपने घर में कुल्ला कर सकें वहां आपको पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मुंह में पानी भर लेना है। ऐसा नहीं है कि जितना पानी आपने ग्लास में लिया है सारा ही भरना है, जितना आपके मुंह में पानी आ जाए उतना पानी भर लेना है। जब मुंह में पानी भरा हो और उसी समय बोल तो सकते नहीं है, मुंह में पानी होगा, तो मन में आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता है या पता ही नहीं है कि कौन शत्रु है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, क्या कर रहा है, आपके ऊपर कर रहा है, आपके काम में बाधा कर रहा है, कौन है जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि बहुत बार मित्र भी शत्रु निकलते हैं। 1% भी आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, फिर भी आप ऐसा सोचिए कि जो मेरे शत्रु हैं अब वे बच नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी, मतलब सारी ताकत खत्म हो जाएगी और उनका किया कराया उनके पास वापस लौट जाएगा। इसी के साथ अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है जिससे आपको हमेशा भय रहता है, जिससे आपका व्यापार नहीं चल रहा, जो व्यापार बहुत पहले चल रहा था उसमें मंदी आ गई है, या कुछ और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे साथ ये सारी गलत चीजें कर रहा है, ये सारी चीजें उसी के पास लौट जाएंगी। मुंह में पानी भरा होना चाहिए, तभी आपको ये सारी चीजें सोचनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, हाँ, जब आप शत्रु के बारे में सब कुछ सोच लेंगे कि शत्रु आपके जीवन से निकल रहा है, परास्त हो रहा है, अब मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने वाला शत्रु, उनके बारे में सोचने के बाद आपको क्या करना है, पानी को अपने मुंह में घुमाना है, ठीक है, मुंह के अंदर ही घुमाना है, और फिर आपको कुल्ला कर देना है। मुंह में जो पानी है वो सारा बाहर निकाल देना है, कुल्ला कर देना है। अब देखिए, कुल्ला करने के बाद जो भी जूठा लिया, चप्पल लिया, बेली लिया, जो भी आपने लिया, स्त्रियां तो चप्पल या बेली लेती हैं, पुरुष अपना जूटा ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं। अब चप्पल का जो आगे का भाग होता है, जूटा लिया है, चप्पल लिया है, उसका जो आगे का भाग होता है, आपको क्या करना है, उस चप्पल को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, या जिस हाथ से भी आप काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बाएं हाथ से भी काम करते हैं, उनका बाएं हाथ चलता है, कुछ आधे से ज्यादा लोग सीधे हाथ से सारे काम करते हैं, लिखना होता है तो सीधे हाथ से लिखते हैं। बस आपको चप्पल को उठाना है और फिर जहां आपने कुल्ला किया है वहां पर अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो उस पानी पर चप्पल से शत्रु लिखना है। आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि चप्पल से आप लिखेंगे, पानी पर लिखेंगे, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ऐसे मन में सोच कर लिख देना है। शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु लिख देना है जहां आपने खोल दिया है वहीं पर। इसके बाद आपको क्या करना है, उस चप्पल को पहन लेना है। कौन से पैर में पहनेंगे? जिस पैर की चप्पल आपने ली है उसी पैर में। जो स्त्रियां हैं उन्होंने कौन से पैर की ली थी? सीधे पैर की, और पुरुषों ने उल्टे पैर की, है ना। तो बस आपने अब जहां खोला है, जहां पर नाम लिखा है जमीन पर, वहीं पर आपको 5 बार उस चप्पल से तेजी से मार देना है पैर को। चप्पल के साथ ही पैर नीचे मारेंगे, ऐसा नहीं कि चप्पल उतार कर चप्पल से मारना है, आपको पैर में पहनकर तेजी से 5 बार वहां पर अपना पैर मार देना है। इस तरह से जैसे कि आप शत्रु की सारी ताकत को, उसके किए कराए को बिल्कुल से नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको चप्पल से 5 बार उस स्थान पर मारना है जहां आपने खोला है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी राख अगर आपके घर में है तो राख ले लीजिए, वरना थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। देखिए मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती है बहुत सारी जगहों, लेकिन गमले तो हर किसी के घर में होते हैं ना, पौधे सभी लोग लगाते हैं। एक गमले से थोड़ी सी मिट्टी निकालनी है। बस ऐसा पौधा नहीं लेना है, जैसे तुलसी का पौधा अगर किसी गमले में लगा है तो उसकी मिट्टी नहीं लेनी है, तुलसी के गमले की मिट्टी बिल्कुल नहीं लेनी है, ध्यान रखें। बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी निकाल सकते हैं। और जहां आपने ये किया है, मतलब अपने घर में ही किया है, जहां भी इस उपाय को किया है वहां 2-3 चुटकी मिट्टी डाल दें, और मिट्टी डालने के बाद 2-3 मग या आधी बाल्टी पानी डालकर उस मिट्टी को पूरी तरह बहा दें। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ये उपाय आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 बार में ही फायदा हो जाएगा और शत्रु हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। स्त्री पुरुष कोई भी ये उपाय कर सकता है। चप्पल से सिर्फ 5
5 बार मारकर ये उपाय करना है। एक बात ध्यान रखें कि जो चप्पल आप लेंगे वो आपकी ही होनी चाहिए, किसी और की चप्पल नहीं ले सकते। रात को करें, सुबह करें, किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके बाद जो भी काम करते हैं वो कर सकते हैं। चप्पल के उपाय से बड़े बड़े शत्रु भी को परास्त कर धूल चटा सकते हैं। आइए जानते हैं चप्पल से जुड़े कुछ छोटे छोटे मगर बहुत ही चमत्कारी सरल उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला चमत्कारी सरल उपाय है शत्रु का नाम लेकर चप्पल मारने का उपाय। ये प्राचीन और सिद्ध उपाय है। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक सफेद कागज, कोरा कागज, एक काली स्याही का पेन या मार्कर पेन ले लें। फिर आप उपाय कैसे करेंगे? सबसे पहले एक सफेद कागज लें और उस पर शत्रु का पूरा नाम काली स्याही से लिखें। शत्रु का नाम नहीं पता है, गुप्त शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप कागज पर मात्र शत्रु ही लिखेंगे। फिर आप इस कागज को मोड़कर अपनी पुरानी चप्पल के नीचे लगाएं और आप रोज सुबह और शाम इस चप्पल को पहनकर जमीन पर जोर से 3 बार मारें। ध्यान दें कि चप्पल को मारते समय अपने शत्रु का नाम लेकर कहें कि तेरा नाश हो, तू मेरे मार्ग से हट जा। ऐसा लगातार 7 या 21 दिन तक करें। इसके बाद उपाय पूर्ण होने पर चप्पल को किसी सुनसान जगह या किसी बहते पानी में बहा दें। इस उपाय के प्रभाव से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी, शत्रु मानसिक रूप से कमजोर होगा और आपको नुकसान पहुंचाने में असफल रहेगा। दूसरा चमत्कार सरल उपाय है शनिवार को टोटका। सबसे पहले आप एक काले रंग की चप्पल, सरसों का तेल और 7 काले उड़द के दाने लें। फिर आप किसी भी शनिवार की रात को एक काली चप्पल ले, फिर उसमें सरसों का तेल लगाकर 7 काले उड़द के दाने डालें। आप इस चप्पल को किसी सुनसान चौराहे पर जाकर अपने शत्रु का नाम लेते हुए छोड़ दें। फिर छोड़ने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें और घर लौट आए। इस उपाय का प्रभाव यह होगा कि यह उपाय शत्रु को कमजोर करेगा और उसे आपके खिलाफ षड्यंत्र करने से रोकेगा। आपकी रक्षा होगी और शत्रु खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत लेगा। तीसरा चमत्कारी उपाय एक सरल उपाय है नींबू और चप्पल का उपाय। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक नींबू, एक छोटा सा काला धागा ले। फिर आप एक नींबू ले और उस पर शत्रु का नाम ले। फिर आप इस नींबू को एक पुरानी चप्पल के नीचे दबा दें। फिर आप इस चप्पल को लगातार 7 दिन तक पहने। फिर आप 8वें दिन इस चप्पल को किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। इस उपाय को करने के प्रभाव से शत्रु की बुरी नजर हट जाती है। शत्रु का आपके जीवन पर प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि कोई शत्रु तंत्र मंत्र कर रहा है तो यह उपाय उसे निष्क्रिय कर देता है। भक्तों, कुछ वैकल्पिक उपाय जैसे जब आप चप्पल का उपाय न कर पाएं, अगर किसी कारणवश चप्पल का उपाय नहीं कर सकते तो कुछ अन्य तंत्र मंत्र के उपाय भी आजमा सकते हैं, जैसे नींबू और मिर्च का उपाय। आप हर मंगलवार और शनिवार को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक मिर्च और एक नींबू लटकाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहेगी और शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगला उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और शत्रु से मुक्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। यह उपाय आपके ऊपर किसी भी तंत्र मंत्र को निष्क्रिय कर सकता है। अगला उपाय है लौंग और कपूर का उपाय। आप हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। इससे शत्रु बाधाएं दूर होती हैं और सफलता मिलती है। भक्तों, चप्पल के उपाय के दौरान कुछ सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे यह उपाय केवल उन शत्रुओं के लिए करें जो आपको मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उपाय करने के बाद मन में डर न रखें, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। उपाय को गुप्त रखें और किसी को न बताएं। चप्पल को सही जगह पर रखें, नहीं तो उपाय का प्रभाव कम हो सकता है। उपाय करते समय पीछे मुड़कर ना देखें, वरना प्रभाव खत्म हो सकता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल का उपाय एक शक्तिशाली तंत्र मंत्र का उपाय है, जिसे सही विधि से करें, करने पर प्रभावी परिणाम मिलते हैं। यह उपाय शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकता है और आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हालांकि इस उपाय को करने से पहले इसे अच्छे इरादों के साथ करें और ध्यान रखें कि यह उपाय केवल आत्मरक्षा के लिए किया जाए, न कि किसी को अनुचित रूप से हानि पहुंचाने के लिए। यदि संभव हो तो सकारात्मक उपाय अपनाएं, जैसे मंत्र जाप, हनुमान चालीसा का पाठ या भगवान से प्रार्थना। इससे भी शत्रु बाधाएं दूर हो सकती हैं और आपको मन की शांति प्राप्त होगी। तो देखिए, हमने बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम दूसरे विशेष उपाय की बात करते हैं। देखिए, यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के पास करना है, आपके भाग्य का उदय करने के लिए। आपके घर में धन संबंधी परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, करना क्या है, ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र में जल लेना है, उस जल में 1 चुटकी हल्दी मिला देनी है और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। यह उपाय गुरुवार चैत्र नवरात्रि के दिन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं।
गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार और गुरुवार दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए क्या करना है। इस समय एक पत्ते में हल्दी और एक कमल का दाना डालें। अब आपको तुलसी जी के पास जाना है। जब आप पत्ते में हल्दी डालें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें, फिर हल्दी डालें। जब आप कमल का दाना डालें तो ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए एक कमल का दाना डालें, 11 बार जाप करें। कमल का दाना और हल्दी दोनों होने चाहिए। कमल का दाना महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी भगवान विष्णु के लिए होती है। इस जल को तुलसी जी की जड़ में अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए यह छोटा सा उपाय करें। धन से जुड़ी कोई भी परेशानी हो वो दूर हो, ऐसी प्रार्थना करें। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो प्रार्थना करें कि वो दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा सरल उपाय करें। आपको दूसरा उपाय करना है जिसे आप सुबह से शाम तक कर सकते हैं। गुरुवार या शनिवार को सिर्फ एक बार ही करना है। अब कमल गट्टा को तुलसी जी के पास वहीं रहने दें, उसे उठाना नहीं है। चाहे तो कमल गट्टे को तुलसी जी के पास बांध भी सकते हैं, ये भी चलेगा। इस तरह से आपको ये सुंदर उपाय करना है। तो दोस्तों, आज आपने जाना विजयदशमी के दिन किया जाने वाला चप्पल का यह चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन से शत्रुओं और परेशानियों को दूर कर सकता है और आपके घर में सुख समृद्धि ला सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि महादेव जी की कृपा आप पर बनी रहे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसे ही दुर्लभ, गुप्त और शक्तिशाली उपाय बताते रहेंगे जो आपके जीवन की हर समस्या को दूर करेंगे।